जय जय श्री महादेव। जय जय श्री नारायण। आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किस पूजा से या किस पाठ से आप लोगों के घर में और व्यापार में किस तरीके से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आप लोग सुने। मैं पाठ के माध्यम से सभी को बताता हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से आप लोग अवश्य सुने। और किसी का मैंने गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया और उससे क्या लाभ हुआ आप ये जान लीजिएगा। 8 लाख रुपए कर्ज होने के उपरांत किसी के घर में आर्थिक स्थिति बहुत तंग हो गई थी और मैंने स्वयं से गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया। 1000 पाठ को टारगेट संकल्पित किया अनुष्ठान के रूप में। उनको जो फल प्राप्त हुआ है 40 दिन में, वो मैं आपसे कहता हूँ। सब कुछ आपका ठीक होने लगेगा, सब व्यवस्थित हो जाता है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, सुनने से बहुत फल प्राप्त होता है। आपको मैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ इस वीडियो के माध्यम से बता रहा, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास नहीं आ सकते। अगर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, अगर उन लोगों को सटीक उपाय मिल जाएगा तो घर में सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपको गजेंद्र मोक्ष बताता हूँ। यवं व्या श्रीशुकोवाच यवं व्याधिस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जाजाप्य परमं प्राग्जन्मनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यद्यच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि यस्मन्निदं यदश्चेतं येनेदं या इदं स्वयं यो यस्मात् परमस्माश्च परस्तं प्रपदे स्वयं भवं या स्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचिच्चातिरोहितम् अव्यक्ते साक्षुभयं तदिच्यते स आत्ममूलो भवतु मां परात्परा कालेन पञ्चतुमिति से कृसग्नासो लोकेषु पालेश्च सर्वहितेषु तमस्तदासीद गहनं गभीरं यदस्तपारेऽभिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषया पदं विदु जन्तुको पुनः कोऽर्हन्ति गतुमीरितुं यथा नटस्य कृतिविर्चेष्टो दुरत्यानुक्रमणा समावातु दिदृक्षुभयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तिसङ्गा मुनया सुधा साधवा चरन्ति लोकव्रतं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृद समे गतिं न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपगुणदोष एव वा तथापि लोक्या संभवाया स्वामाया तान्यन् कालमृशन्ति तस्मै नमे परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अनेक्यो रूपरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेत सामपि सत्येन प्रतिलाभ्याय नैष्कर्मण विपश्चित नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय मनोस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षयोक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्वणाय नमोपवर्गाय परायणानां गुणार्चिन्न चिदुष्मपाय तच्छो विस्फुजितमानसाय नैषकर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरणाय मनोलयाय श्वासेन सर्वतनु भ्रन्मनिषे प्रीतित प्रद्यग्दृशे भगवत् बृहते नमस्ते आत्मामजजाप्यग्रहवित्तुजनेषु शक्ते दुष्प्रपणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताविषहृदि परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय या धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टागतिमाप्नुवन्ति किं त्वारिशोरतप्यदेहमभ्यं करोतु मे दध्र दयो विमोक्षणम्
एकान्तिनो यस्य न कश्चनार्थं वाञ्छित एवै भगवत्प्रपन्ना अद्यद्भुतं चच्चरित्सुमङ्गलं गायन्ति आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्मपरं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियसूक्ष्मविभाति दूरं मनन्त्यमाद्य परिपूरणमेडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकश्चराचरा नामरूपभेद न फलव्याचा कलाकृता यथार्चिसेग्ने सवितुर्गभस्त्यो निर्यान्ति संयात सकृच्चिरोषि यथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनाखानि शरीरसर्गा सवै न देव सुरमर्तिरग्ने न स्त्री न खडो न पुमान जन्तु नायं गुणकर्म चासन्न चानसा निषेधशेषो जयदादशेष जीजीवसेनाहमिहामुया किं मन्तरवहिषाव्रत चिन्भयोत्थो इत्थामि कालेन न यस्य विपल्वा स्तास्तां लोकवर्णस्य मोक्षणम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि पदं पदं योगरन्दन्ति कर्मणो हृदयोगविभाविते योगिनो तं पश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सैवेग त्रयशक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरत्यशक्ते कदिन्द्रियामाण मनवाप्यवर्तने नायं वेद स्वात्मानं यदच्छाधिकं हत तं दुरत्माहत्मं भगवत्मितोऽस्म्यहं श्रीशुकोवाच यवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेष ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमान नैते यदोपशासनपुन्खिलात्मकात्वं तत्राखिलामरयो मयो हरिरावसीत् तं दुरत्यार्थमुपलभ्य जगन्निवासा स्त्रोतनिशम्य दिविजयसा सन्तु मद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन सुमयमाना चक्रायुधोऽभ्यागदगमदादु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः गृहीतो अर्थो दृष्ट्वा गुरुमतिहरिखा उवत्तचक्रा उत्क्षिप्य साम्बुजकर गिरिमाह कृच्छा नारायणखिलगिरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्यं सैग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्रहादिपाटितमुखदारिणि गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमोचिस्त्राणाम् इति गजेंद्र मोक्ष पाठ। जो इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसके घर में बहुत आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। अगर व्यापार रुका हुआ है तो उसमें भी लाभ होता है। गजेंद्र मोक्ष पाठ करें संकल्पित या सुन लें प्रातःकाल 9 बजे तक तो भी वह सुख और लाभ देने वाला गजेंद्र मोक्ष अचूक उपाय है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री नारायण।